जो खबर आ रही है वो ये है कि बाइडेन नॉमिनेट्स फॉर्मर मास्टरकार्ड सीईओ अजय बंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो हैं उनको पद्मा श्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब का सीईओ या किसी भी कंपनी, बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स देख लें, उन पर सीईओ इंडियंस ही बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी हमें कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। हम बस करप्शन में लगे हुए हैं, सिर से लेके पाँव तक करप्शन में डूब चुके हैं। हमारे ना हुक्मरान अच्छे हैं, ना हम खुद अच्छे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। अब आपने वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी बताया, इससे पहले यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, उसके बाद यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक वो इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक क्या कहते हैं रचना सिंह है, इंडियन है, ठीक है। पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आया है, पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है या फिर वर्ल्ड बैंक के पास कर्ज लेने के लिए गया है। अब उसी वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन अजय सिंह बंगा बन चुके हैं। डे बाय डे वर्ल्ड को लीड करते हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें, ब्रिटिश ने 200 साल बड़े सगीर पर हुकूमत की और वहीं ब्रिटिश के ऊपर आज इंडियन हुकूमत कर रहे हैं। ऋषि सन के नाम पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला इंसान हुकूमत कर रहा है। अगर हम देखें वर्ल्ड बैंक, अगर मैं बात करूं ट्विटर, अगर मैं बात करूं गाइस गूगल की, हर एक सीईओ इंडियंस बनते जा रहे हैं। डे बाय डे इंडियंस वर्ल्ड को लीड करते आ रहे हैं। पाकिस्तानी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। गाइस हम कहते हैं कि हमने इंडिया से कर्जा नहीं लेना। गाइस अभी वर्ल्ड बैंक का जो सीईओ वो भी इंडियन बन गया। गाइस क्या आप पाकिस्तानी, क्या आप हमारे पॉलिटिशियन इंडिया से मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। वो पाकिस्तानियों को भी वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगने के लिए एक इंडियन की पाँव पकड़ने पड़ेंगे, ये होगा और क्या होना है। यार कुछ सीख लो, पाकिस्तानी करप्शन आप लोग दिन ब दिन करते जा रही है, कुछ सीख लो इंडियन ओरिजिन से। आप लोगों के शायद आप लोगों के दिमाग के अंदर भी कोई बात इन लोगों की ठहर जाए और आप भी किसी मुल्क में जाके सीईओ लग जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर ले, जिस तरह से इंडिया कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे कटोरा लेके खड़ा रहता है और कटोरे में भीख ना मिलने पर भारत को गाली देता है। लेकिन अब पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को मास्टरकार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा जी को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया है। अजय बंगा जी को साल 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बांगा जी के प्रेसिडेंट बनने पर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सीईओ पता कौन है? गूगल का सीईओ इंडियन है, डेफिनेटली। एक माइक्रोसॉफ्ट का वो भी इंडियन है, ट्विटर का भी वही है। क्या वजूहत है कि वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इंडियंस? इंडियन लीड्स कर रहे हैं जो भी इस दुनिया में। मेरे भाई क्राइटेरिया ये नहीं है कि हम कलमा पढ़ लेंगे, मुसलमान है तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा है। ये इस्लाम जो फैला ये घर बैठ के तो नहीं फैला ना। आज घरों में बैठ के नारे मार के पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, तो ये इस तरह तो नहीं फतवात होती। फतवात के लिए मैदान अमल में उतरना पड़ता है। और ये मुसब्बिबिल असबाब दुनिया, मेरा भाई जो काम करेगा, चाहे वो इंडियन हो, चाहे जूइश हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, उसको अल्लाह ताला ने तरक्की से मंसूब कर दिया। अल्लाह अच्छी बातें कर रहे हैं तो सच्ची बात ही करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि मैं खड़ी खड़ी बातें करूँगा। देखिए ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारा हमसाया मुल्क, जिसको हमने रातों रात दिन रात हर एक गालियाँ दे के हम समझते हैं कि उससे आगे निकल जाएंगे। जी हम उसको बुरा भला कह के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हमारा दुश्मन है। 650 अरब डॉलर की इकॉनमी है। ये अभी आपने वर्ल्ड बैंक की बात की है, हमारी 3 अरब डॉलर की इकॉनमी नहीं यहाँ पे पूरी हो रही। उससे मुकाबला करेंगे। जज्बों से ज़रूर अच्छी बात है, जज्बे होने चाहिए, लेकिन अमलन भी होना चाहिए। जब तक मुसलमानों के पास जज्बा था, जज्बा जहाद था, और उसके बाद जो अगली कोशिश थी वो ये नहीं थी कि वो सिर्फ नारे मारते, मैदान अमल में उतरे थे। तो आज भी अगर ये IT का मैदान है ना, इस मैदान अमल में उतरे, ठीक है। उनके PhDयों की तादाद देखे, पाकिस्तान के PhDयों को देखे। यहाँ पे अगर कोई पढ़ता है और पढ़ने के बाद अगर कोई 2-4 काबिल इंसान निकलता है तो वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि मुल्क उनको देता ही कुछ नहीं। उनको भी ट्रीट आम बंदे की तरह किया जाता है। उनका भी हाल ऐसा ही होता है जैसे एक आम बंदा होता है। तो फिर ये फ़र्क तो आएगा मेरे भाई। मैदान अमल में उतरे और ये कहते हैं ना, इस जहाँ और भी हैं
तो ये हमसे छुपी हुई तो नहीं है। सर वर्ल्ड बैंक के कहीं ना कहीं देखे ना आप, इंडियन लीड कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक को भी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इंडियन से तो नहीं मांग रहे कि भाई हमें हेल्प दे दो, हम जूस से मांग रहे हैं। नहीं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने की बात नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम लोग इस वक्त जिनसे भी मांग रहे हैं ना, वो कोई मुसलमान नहीं है। IMF हो जाए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो जाए, IMF हो जाए, इवन के चाइना हो जाए, सभी देख लेना जिनसे मांग रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमने नहीं की तरक्की, तो इसके पीछे क्या वजूहत है? हमने तरक्की नहीं की क्योंकि हम लोग अमल से, हम लोग मेहनत से, हम लोग डायरेक्शन से बहुत दूर हैं। हमारी डायरेक्शन ही कोई नहीं है। डायरेक्शन देनी होती है रियासत ने, हमें डायरेक्शन दी है। ये रियासत माँ का किरदार अदा करती है। रियासत जब एक कौम को डायरेक्शन देगी, चाइना की मिसाल सामने है, चाइना को डायरेक्शन किसने दी है? देखिए, अवाम हमेशा जो है इंतज़ार में होती है कि उसकी रियासत कानून कैसे इम्प्लीमेंट करती है, उसको रास्ता क्या देती है, रोज़गार के मौके क्या देती है और तरीक़ेकार क्या करती है। और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, शॉर्ट टर्म होती नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसियों के ऊपर मुल्क चलते हैं। हर 5 साल बाद पॉलिसी बदलने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपको इजाजत है। ब्रिटिश ने 200 साल भारत के ऊपर, पाको हिंद के ऊपर हुकूमत की। आज भारत का एक बंदा ऋषि सुनक के नाम पर ब्रिटिश का आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। भारतीय अब ब्रिटिश में भी राज कर रहे हैं। आज आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत होती जा रही है। कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर, मैं उस दिन एक न्यूज़ देख रहा था, वो भी इंडियन है। मैं तो देख के हैरान हो गया। और हम लोग एक बन जाए, एक भी मुश्किल बन जाए अगर ब्रिटिश में, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों ने पता नहीं क्या फतह कर ली है, जैसे मुसलमानों ने ये दुनिया फतह कर ली है। तो हकीकत ये है कि इस दुनिया में रहते हुए जो दीन, इस्लाम, रब रसूल के बताए हुए कानून है, हमें जो दीन का जो समझ बूझ दी गई है, अगर उस पर अमल करेंगे तो यकीनन हम उनसे आगे हैं। अगर वो उस पर अमल करेंगे, चाहे वो मुसलमान ना हो, तो वो हमसे आगे हैं। कार्टून्स में देखते हैं ना कि 22वीं 21वीं सेंचुरी में, सदी में ये होगा, 22वीं सदी में ये होगा। वो इंडिया कर चुका है और हम बहुत पीछे हैं। मतलब इंडिया के साथ इन्होंने अपनी दुश्मनियाँ लगा ली हैं। तो वर्ल्ड बैंक का CEO इंडियन बन गया, तो इंडिया इनको कर्जा देगा? कभी भी नहीं देगा। लाइक दुनिया में इंडिया एक तरह से रूल कर रहा है। जहाँ भी आप देखिए हर तरफ आपको इंडियन ही, रिसेंटली ही जहाँ से पाकिस्तान कर्जा लेता है वर्ल्ड बैंक, उसका भी CEO इंडियन बन गया है। क्या हम आने वाले वक्तों में जब भी कर्जा लेना होगा हम इंडिया के पास जाएंगे कर्जा लेने? भाई इंडिया, उनको पता था ना वर्ल्ड बैंक का क्या कहते हैं CEO इंडियन बना है, इसलिए तो इसराइल के मुंह लगे जाके, जिसको किसी दौर में हम लोग कहते थे दहशतगर्द मुल्क है, यहूदी हैं, ये मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। आज उनकी आगे ये लोग हाथों में उठा रहे हैं। ठीक है, ये इनकी औकात है। ठीक है, ये इन्होंने बेकारी तो वहाँ को वैसे ही बना दिया। ठीक है, कहते थे जी गुर्बत ख़त्म करेंगे, अब गरीबों को मार ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये गुर्बत ख़त्म इन्होंने की है। ठीक है, कहते हैं जी कि हम क्या कहते हैं, हुक्मरान हमारे कहते हैं जी हम भिखारी नहीं है। क्या कर रहे हो? किसी के आगे झोलियाँ बुला रहे हो। सऊदीया के वजीर के सामने जाकर तुम लोगों ने झोलियाँ बुलाई हैं। अब इंडिया के भी झुकना पड़ेगा। देखिए ना, मैं बात करूँ यार, अगर आप लोगों ने देखो ना, इसराइल को आप लोग कहते हो जी दहशतगर्द मुल्क है, तो फिर आप इसराइल के जाके वो हाथों में उठा रहे हो। ठीक है, उनसे आप लोग क्या कहते हैं, मांग रहे हो कर्जे। ठीक है, भीख मांग रहे हो उनसे, और कहते हो जी पाकिस्तानी अवाम भीख मांगती है। ठीक है, उसके अलावा बात कीजिए, अब जैसे आपने बात की वर्ल्ड बैंक का CEO इंडियन बन गया, इनका क्या ख्याल है? इंडिया के साथ इन्होंने अपनी दुश्मनियाँ लगा ली हैं। तो वर्ल्ड बैंक का CEO इंडियन बन गया, तो इंडिया इनको कर्जा देगा? कभी भी नहीं देगा। मेरी नज़र में कभी देना भी नहीं चाहिए। क्यों? इनकी इतनी औकात नहीं है, हमारे हुक्मरानों की इतनी औकात नहीं है कि इनको कर्जा दिया है। क्यों? इन्होंने लेके कर्जा, इन्होंने जाके अपने ऐशो आराम में लगाना होता। मैं तो इस पे यही कहूँगी कि इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी हर मतलब कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब का CEO या किसी भी कंपनी, बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स देख लें, उन पर CEO इंडियंस ही बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी हमें कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। हम बस करप्शन में लगे हुए हैं, सिर से लेके पाँव तक करप्शन में डूब चुके हैं। हमारे ना हुक्मरान अच्छे हैं, ना हम खुद अच्छे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? CEO कैसे देगा पाकिस्तान को पैसे? कोई दे नहीं रहा। पूरा मुल्क, पूरी दुनिया से पैसा नहीं मिल रहा पाकिस्तान को। अपने सऊदी अरब नहीं दे रहे पैसे। अब IMF का हम पैसे IMF से लेते हैं ना। वर्ल्ड बैंक किससे पैसे लेता है? IMF वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है ना। वर्ल्ड बैंक को कौन बैठा हुआ है? इंडियन बैठे हुए हैं। तो बताएं अब। हाँ, तो जाहिर है वो तो हमें तंग करेंगे। हम उनके एक तो राम सर, आपने कह रहे तंग करेंगे, देखे ना क्या हालात आ गए मुल्क के अंदर। आपको नहीं लगता? तो और बुरे आने हालात। आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया से बना के रखते तो ये हालात आते हम पर? नहीं, इंडिया की तो बात ही नहीं, हम खुद गलत हैं। हम कहीं ना कहीं आप माने ना माने, ऊपर से लेके नीचे तक देख लें आप माने ना माने, आज तक कोई मेरिट बंदा आया हुआ यहाँ पे? कोई आया हुआ बंदा? कोई बंदा? सर माने ना माने, अपनी असेंबली उठा के देख लें सारी। सर आप माने ना माने, कहीं ना कहीं इस हालात के पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है। असेंबली उठा के देख लें सारी अपनी, ठीक है ना। उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल सही। आपको उनकी शक्लें, क्रिमिनल शक्लें नजर आएंगी आपको। सर किसी की इंडिया की लोग कहते हैं कि एक मिनट छोटी सी, हमने इंडिया से क्या लेने देना यार? सर अगर हम बना लेते उनसे, बना कैसे लेते? बना लेते, आज पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं सर। हमारी मजबूरी है उनके साथ बना के। बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? वो हमें तस्लीम ही नहीं करता।
करवा सकते हो, हम नहीं करते, वो करता है। पहले आप तस्लीम करवाएं, उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। नहीं नहीं, हम वो करता, हम नहीं करते पहले हम तस्लीम करवाएं उसको। सर फैक्ट है, तस्लीम ही नहीं करता। सर फैक्ट है कि जैसे वो हम लोग- करता, हम नहीं करते। जैसे हम लोग इसराइल को तस्लीम नहीं करते ना, इसलिए इंडिया हमें भी सर हम तस्लीम कहते हैं इजराइल को तस्लीम नहीं करते, हम हमारे